राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा कर दिया सेट। मोदी राज में कांग्रेस के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। अडानी मोदी के संबंधों को लेकर कांग्रेस के नेता बीजेपी करेंगे घेराबंदी। राहुल गांधी ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। राहुल गांधी चाहते तो सूरत कोर्ट के फैसले को तुरंत चुनौती दे सकते थे। कोर्ट भी राहुल की सजा को आसानी से रोक सकता था। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी बच सकती थी, लेकिन राहुल ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने खुद को अयोग्य घोषित होने दिया और जब वो प्रेस के सामने आए तो भी उनके तेवर पहले जैसे ही थे। राहुल की बातों से स्पष्ट है कि वो अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार घेरते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अडानी को लेकर दिए गए उनके बयान से डर गई है। मैंने अडानी के बारे में केवल एक ही सवाल पूछा था। राहुल की इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि भले ही संसद में ना सही, लेकिन वो अडानी को लेकर सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। इसके साथ ही राहुल ने मोदी और अडानी के बीच संबंधों को एक बार फिर हवा दे दी है। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी अपने ऊपर हुए इस कार्रवाई से पैदा हुए माहौल का फायदा कैसे उठाएंगे। बीजेपी को भी एहसास हो चुका है कि राहुल गांधी अब इमोशनल कार्ड खेलने वाले हैं और इसकी शुरुआत होनी है कर्नाटक विधानसभा चुनाव से। कर्नाटक में राहुल का इमोशनल कार्ड चल गया तो फिर लोकसभा चुनाव तक पूरे देश में पीएम मोदी के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश होगी। इसके अलावा राहुल गांधी सड़क पर उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार सुर्खियों में रही थी। वो 4.5 महीने तक पैदल सड़क पर चलते हुए दिखाई दिए थे और कांग्रेस की ओर से यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज शुरू होगा। अब जल्द ही इस यात्रा का ऐलान हो सकता है। दरअसल बीजेपी नेता भी ये मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के चलते राहुल गांधी की छवि में बदलाव आया है। कांग्रेस ने अब इस मामले को आगे बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। इसकी सबसे पहली झलक सोमवार को संसद में दिखाई देगी, क्योंकि बीजेपी अब संसद में बैकफुट पर दिखाई दे सकती है, क्योंकि राहुल गांधी से संसद में माफी मंगवाने की मांग वाला मुद्दा बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी सांसद 2 सप्ताह संसद ठप किए बैठे थे, वो मुद्दा ही खत्म हो चुका है और अब बारी कांग्रेस की है, जो राहुल अडानी मामले में अब सरकार की घेराबंदी को तेज करेगी। संसद के बाहर तो कांग्रेस के प्रदर्शन चल ही रहे थे, अब संसद के अंदर भी बदलाव दिखाई देगा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों के बदले तेवरों से बीजेपी को अब निपटना होगा। संसद की कार्यवाही अब 2 सप्ताह ही चलनी है, लेकिन ये 2 सप्ताह बीजेपी के लिए संसद में भारी पड़ने वाले हैं। संसद के अंदर भले ही राहुल गांधी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उनकी छाया से बीजेपी को लड़ना होगा, जो खुद राहुल गांधी से बड़ी हो चुकी है। सांसद राहुल गांधी की जगह अब बीजेपी का सामना कांग्रेस नेता राहुल गांधी से होना है और इसका सबसे बड़ा असर दक्षिण भारत में दिखाई दे सकता है, खासतौर पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, जहां लोकसभा करीब 87 सीटें हैं। यहां कांग्रेस को जबरदस्त लाभ दिखाई दे सकता है। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे, सजा पर रोक लगवा लेंगे। वायनाड लोकसभा उपचुनाव को रुकवाने की कोशिश कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस को एहसास है कि वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव में उसका जीतना तय है। बीजेपी यहाँ मुकाबले में ही नहीं है, बीजेपी की हार तय है, जो बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। दूसरी ओर राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि वो बदलेंगे नहीं। प्रधानमंत्री का अडानी के साथ क्या रिश्ता है, शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, ये सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूंगा, मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ, ये सच्चाई है।